अब इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट हैं, पहले का नाम ए, बी, बी, सी, सी। अब यहाँ पर नीचे हमें ये मिल रहा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक की, जो कि एक दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं या अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम चीज़ हमारे सी के केस में भी है। और फिर हम फाइंड कर रहे हैं कि हमारी ए की वैल्यू, यानी जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपडेट या चेंज मॉडिफाई कुछ हो रहा है या नहीं। तो पहले तो आंसर देख लेते हैं, 1947, लाइन नंबर 1947। तो हमें एक एरर तो नहीं मिला, बल्कि वैल्यू अपडेट हो चुकी है और वैल्यू मिल रही है 456। अब ये आया कैसे? देखो, हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, ध्यान देने वाली बात है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो की हमेशा स्ट्रिंग में स्टोर होती है। ठीक है? जब आपको ये चीज़ पता है लेकिन फिर भी आप ऐसा कोड लिखते हो, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, आपके कोड को अपने कोड के अपने रूल के हिसाब से चेंज करने की कोशिश करेगा। अगर चल गया तो ठीक, नहीं चला तो एरर। तो इस केस में आपने ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आपने एक दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करने की कोशिश करी है। तो इस केस में क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? कुछ ऐसे, वो ऐसे बी को दो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे ही आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, जो कि एक स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका? ऑब्जेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3, कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये टू स्ट्रिंग होने के बाद आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग बन जाएगी जिसकी वैल्यू 1 2 3 हो जाएगी। अब सेम सी के केस में भी होगा। सी केस में भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग बन जाएगी, क्योंकि पहले से ही स्टोर है ए के अंदर, जो कि हो चुकी है। तो सेम यहाँ पर उसी की में कोई वैल्यू अपडेट हो जाएगी, जो होगी 4 6। तो अब आपको आंसर ए बी का 4 6 देखने को मिलेगा। यहाँ पर 4 6 एक एरर, असाइनमेंट तो कॉन्सेप्ट कर दिया, तो मैंने कॉन्सेप्ट का असाइन कर दिया है। अब मैंने इसको कमेंट करके हटा भी दिया है, तो आप आंसर देख सकते हो। यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिलेगा।